नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेबस सीटर में स्वागत है। और यूपीएससी ने मोस्ट अवेटेड जो वैकेंसी थी ईपीएफओ और एपीएफसी की, उसको जारी कर दिया है। तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके फॉर्म भरने की डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अच्छे से, ताकि आप जल्द से जल्द फॉर्म को भर लें अच्छे तरीके से, कोई बिना विदाउट एनी मिस्टेक्स। और अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नया अपडेट आता है तो हम आपसे जुड़ सके, आप तक पहुंचा सके। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है और क्या हमारे लिए जानकारी की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें पहले तो हम देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। तो 418 वैकेंसी है, किसकी? ईपीएफओ की है। 418 वैकेंसी किसकी है? ईपीएफओ की है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की है। अब देखिए इसमें कैटेगरी वाइज दे रखा है, ये हमारे लिए उतनी जरूरी नहीं है। बाकी हम आगे देख लेते हैं कि इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, कितने साल होने चाहिए मैक्सिमम एज। जो अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे तो उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 30 साल रखा गया है। 30 साल से आप ऊपर के नहीं होने चाहिए ईपीएफओ के फॉर्म भरने के लिए। इसमें पे स्केल क्या है? तो लेवल 8 का है। ठीक है, यानी कि 65-70 हज़ार के 70 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, सब जोड़ जाड़ के। ठीक है, बाकी अगर जो आगे हम देखें तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? तो नॉर्मल आप बैचलर होने चाहिए, चाहे आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपका जो स्ट्रीम हो, कोई सा भी हो, ये मैटर नहीं करता। आप बस बैचलर होने चाहिए, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, इसकी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम लोग एलिजिबल हो जाएंगे बहुत आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो पोस्ट है उसमें कितनी पोस्ट आई है? तो 159 पोस्ट आई है। इसमें कितनी? 159 पोस्ट आई है, 159। ठीक है, अब इसकी जो एज लिमिट है वो थोड़ा सा इसमें बढ़ाया गया है। तो कितना है? 35 साल। यानी कि अगर जो आप 35 साल के अंदर भी हैं तो भी आप भर सकते हैं, 35 साल तक के भी हैं आप तो भर सकते हैं। इसमें पे स्केल कितना है? तो 10 है, लेवल 10 है। यानी कि जोड़ जाड़ के आपका लगभग 1 लाख के आसपास, 90-95 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी डिग्री देखिए, नॉर्मल आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई स्ट्रीम इसमें मैटर नहीं करता, आप साइंस हो, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और आगे देख लेते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने देख ही लिया क्या चीजें। अब हम देखेंगे कि इसका डेट कब से कब तक है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने का देखिए 25 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया दोपहर में। 25 तारीख को, 25/2/2023 को फरवरी में जारी कर दिया गया। और इसका फॉर्म भरने का जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो है आपका 17 मार्च 2023। कब तक? तो 6 बजे तक। 6 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है। लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी कि आप जितना जल्दी फॉर्म भर सकते हैं इसको भर लीजिए, क्योंकि आप डिले करेंगे तो फिर आपको सेंटर की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर ले। अब आगे हम देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके पहले देख लेंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, लेकिन आपको वर्किंग के लिए कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। प्रोबेशन पीरियड कितने साल का रहेगा? 2 साल का रहेगा। कहीं भी मतलब आउट ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया में ही कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि क्या ये एग्जाम दोनों का एक ही में कंबाइंड होगा या फिर सेपरेट होगा। तो देखिए दोनों का जो एग्जाम होगा वो सेपरेट होगा। ईपीएफओ का, इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर्स का जो एग्जाम होगा वो 1/3 होगा, चाहे वो किसी भी डेट पे जब भी पीएससी जारी करेगी, वो हम आपको यूट्यूब अपने जो चैनल है हमारा उस पर हम वीडियो डाल देंगे। आपको इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो 1 दिन होगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर का एग्जाम, और 1 दिन होगा असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर का एग्जाम, यानी 2 डेट पे होगी एग्जाम में। ठीक है, या हो सकता है कि मॉर्निंग में और इवनिंग शिफ्ट में हो सके, ऐसा भी हो सकता है। सेपरेटली होगा एग्जाम, ये कंफर्म है, इसमें इसने मेंशन कर रखा है। अब हम देखेंगे कि एग्जाम क्या है, कैसा रहेगा। तो देखिए 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। सबका मार्क्स जो होगा इक्वल होगा, यानी
मेंस टाइप का नहीं होने वाला है, इसमें कोई मेंस नहीं है। प्री टाइप का, जैसे आप यूपीएससी का प्री देते हैं उसी टाइप का लगभग पेपर का पैटर्न रहने वाला है, लेकिन लेवल में डिफरेंस रहेगा। लेवल अब ये डिसाइड करेगा कि किस टाइप का लेवल देता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। जो पेपर का माध्यम होगा वो इंग्लिश और हिंदी होगा, इंग्लिश और हिंदी होगा पेपर का माध्यम। और इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3, यानी कि जो भी मार्क्स डिफाइंड होगा, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, उसका 1/3 कर लीजिए अगर जो आपका क्वेश्चन गलत होता है। सिलेबस देख लेते हैं कि ईपीएफओ का सिलेबस क्या है। ये हम देख रहे हैं ईपीएफओ के लिए, ठीक है। इसमें क्या सिलेबस है कि देखिए इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश टू एवेल्युएट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, यानी कि जनरल आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है इंग्लिश में, इसका एक पेपर में इसके क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज, यानी कि करंट में जो भी चीजें चल रही है करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी रहेगा। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर्स लॉज जो होते हैं वो भी रहेंगे इसमें। आगे क्या है, जनरल साइंस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर के देखिए बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मैंने खुद उसके क्वेश्चन देखे हैं, बहुत बेसिक होते हैं। अगर जो आप एक बार गो थ्रू 1-2 बार हो जाएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे कंप्यूटर के। जनरल साइंस के भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया जो है उस पर बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए इसका वेटेज कैसा रहेगा, तो जो आपका रिटेन होगा उसका 75%, रिटेन का 75% और 25% जो वेटेज होगा आपका इंटरव्यू होगा, यानी पेन एंड पेपर पे टेस्ट होगा और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा जिसका वेटेज 25% रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पैटर्न है। तो ये भी 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। इक्वल मार्क्स, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में पेपर अवेलेबल होगा आपके पास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर रहेंगे। 1/3 नेगेटिव इसमें भी होगा, नेगेटिव दोनों पेपर में रहेगा। ज़्यादातर यूपीएससी के क्या मतलब 100% कह सकते हैं कि यूपीएससी जो पेपर लेती है उसमें नेगेटिव मार्किंग रहता ही रहता है। इसमें देखिए सिलेबस इसका थोड़ा सा ईपीएफओ से अलग है, लेकिन फिर भी सिमिलरिटी है। तो इसलिए आप, मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर जो आप फॉर्म भरते हैं तो आप दोनों का फॉर्म भरें ताकि आप इसमें भी अच्छा करें, उसको भी अच्छे से कर लें। जनरल इंग्लिश है, इंडियन कल्चर है, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करेंट इवेंट्स, यानी करेंट अफेयर की बात कर रहा है। पब्लिक पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो काफ़ी सिमिलरिटी है ईपीएफओ के सिलेबस से देखा जाए। इसमें भी वही है, आपको रिटन बेसिस पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जिसका रिटन का 75% और इंटरव्यू का 25% वेटेज रहेगा। फिर आपको फाइनली मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट किया जाएगा इसके बेसिस पे। अब देखिए सेंटर का तो हमें कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं इसमें कि जो इम्पोर्टेंट्स डेट है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कब तक फॉर्म हमें भर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 17 तारीख तक लास्ट डेट जो है, 17 तारीख तक आपको भर लेना। एज लिमिट वही 30 था ईपीएफओ का, 35 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट एपीएफसी का, ठीक है। तो आप देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी कितना है, मात्र 25 रुपये है, सिर्फ 25 रुपये, बहुत सस्ता है। आप जाएंगे यूपीएससी की साइट खोलेंगे तो उसमें आपको आएगा OTR करके, ठीक है, OTR करके आता है या ORA करके एक जगह आएगा, ठीक है। आप वहाँ से उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिंक इसका मिलेगा, आपको वहाँ से अप्लाई करना है। लास्ट डेट जो इसका फॉर्म भरने का 17 मार्च 2023 तक है। तो ये थी जानकारी सभी। अगर जो आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें, और कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।